तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो पहला चैप्टर है उसका नाम है व्हाट इज निगोशिएशन। सबसे पहले सवाल उठता है कि निगोशिएशन होता क्या है, इसको हिंदी में समझते हैं। तो कहता है कि किसी भी निर्णय या समझौता तक पहुंचने के लिए जो आप बातचीत करते हैं, जो वार्तालाप करते हैं, उसको निगोशिएशन कहते हैं। हिंदी में समझिए इसको। इसमें राइटर बोलते हैं योर रियल वर्ल्ड, मतलब रियल वर्ल्ड की बात करते हैं, है ना। योर रियल वर्ल्ड इज ए गेंट निगोशिएशन टेबल। जो रियल वर्ल्ड है, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, ये एक बहुत बड़ा निगोशिएशन टेबल है ना। हर कोई इस निगोशिएशन टेबल पे है, बहुत बड़ा विस्तार लिया हुआ है यह निगोशिएशन का टेबल। कहता है एंड लाइक इट और नॉट, आप इसे पसंद करो या ना करो, आप इसे जानते हो या ना जानते हो, लेकिन यू आर ए पार्टिसिपेंट। ये जो निगोशिएशन चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, आपके जानने या ना जानने, आपके चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस निगोशिएशन का एक पार्टिसिपेंट हो। ये बात आपको मान लेनी चाहिए, पहली बात। उसके बाद बोलता है यू एज एन इंडिविजुअल कम इनटू कन्फ्लिक्ट विथ अदर्स। आप एज ए इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट मतलब होता है जब आपको दूसरे से नहीं बनता है, जहां आपका मतभेद होता है। आप अपने फैमिली मेंबर से हो, दुकान में जब कहीं कुछ खरीदने जाते हैं तो जो क्लर्क होता है, जो सेल्समैन होता है, उनसे भी आपका कन्फ्लिक्ट होता है। जो आपका कंपटीटर्स है उनसे भी कन्फ्लिक्ट होता है। और बहुत सारे जो इंटिटीज़ होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, गूगल है, इनसे आपका कन्फ्लिक्ट होता है। या जो स्टेट पावर होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, जो सिस्टम होता है, उनसे आपका कन्फ्लिक्ट चलता है। कहता है ये जो कन्फ्लिक्ट चलता है, इस सारे कन्फ्लिक्ट में, उसमें हाउ यू हैंडल दीज इनकाउंटर्स, ये जो आपका जिनके साथ कन्फ्लिक्ट है, उनको जो आप इनकाउंटर करते हो, चाहे फेस टू फेस करते हो या फ़ोन पे जो आप इनकाउंटर करते हो, मोबाइल से जो बात करके इनकाउंटर करते हो, इसको कैसे हैंडल करते हो, कैसे मैनेज करते हो। तो यही बोलता है हाउ यू हैंडल दीज इनकाउंटर्स कैन डिटरमाइन नॉट ओनली whether you prosper but whether you can enjoy a full, pleasurable and satisfied life। आप कैसे इस इनकाउंटर को, कैसे इस कन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हो, हैंडल करते हो, यह सिर्फ आपके इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को डिसाइड नहीं करता है, बल्कि आपका लाइफ कितना फुल होगा, कितना मतलब प्लेजरेबल होगा, कितना इंजॉयबल होगा, इसको भी डिसाइड करता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद का जो लाइन है वो कहता है ये जो निगोशिएशन है वास्तव में फील्ड है। किस चीज़ का फील्ड है? तो आपके नॉलेज और आपके एंडेवर का फील्ड है। एंडेवर का मतलब होता है कठोर परिश्रम, नॉलेज का मतलब जानते हैं ज्ञान, मतलब वो व्यक्ति जो ज्ञानी हो, वो व्यक्ति जो कठोर संघर्ष परिश्रम करने की क्षमता रखता हो, उन्हीं के लिए यह निगोशिएशन का फील्ड है। अर्थात अगर आप निगोशिएशन करना चाहते हैं, उस निगोशिएशन में विनर बनना चाहते हैं, तो आपको नॉलेज एज वेल एज हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है। आगे कहता है निगोशिएशन इज ए फील्ड ऑफ नॉलेज एंड एंडेवर दैट फोकस ऑन गेनिंग द फेवर ऑफ पीपल फ्रॉम होम वी वांट थिंग्स। जिस व्यक्ति से हम कुछ चाहते हैं, उस व्यक्ति का फेवर प्राप्त करना, उस व्यक्ति की सहमति प्राप्त करना, उस व्यक्ति की रजामंदी प्राप्त करना, ये फोकस होता है निगोशिएशन का। किसी व्यक्ति से हम कुछ चाहते हैं और उससे जब हम बात करते हैं, उससे जब हम निगोशिएट करते हैं, तो हम उसकी सहमति प्राप्त कर लेते हैं, वो तैयार हो जाता है हमको कुछ देने के लिए। तो वास्तव में निगोशिएशन का मेन फोकस होता है उस व्यक्ति की सहमति को प्राप्त करना। व्हाट माय पॉइंट? अब कहता है कि हम चाहते क्या हैं। जब हम उस व्यक्ति से कुछ चाहते हैं तो क्या चाहते हैं, इस समाज में हम क्या चाहते हैं, इस समाज के व्यक्ति से हम क्या चाहते हैं, इस सरकार से हम क्या चाहते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है उससे हम क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, इसका जवाब सुनिए। वास्तव में इस बुक में के जो ऑथर हैं वो बोला है कि हम 8 चीज़ चाहते हैं, 8 थिंग्स चाहते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम 8 चीज़ चाहते हैं। क्या क्या है? इसमें बोलता है वी वांट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। पहला है प्रेस्टीज, हम प्रेस्टीज चाहते हैं, हम प्रतिष्ठा चाहते हैं समाज में, है ना, अपना प्रतिष्ठा चाहते हैं, प्रेस्टीज चाहते हैं। उसके बाद बोलता है हम फ्रीडम चाहते हैं, हम स्वतंत्रता चाहते हैं, हम मनी चाहते हैं, हम जस्टिस चाहते हैं,
हम स्टेटस चाहते हैं, लव चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं एंड रिकॉग्निशन चाहते हैं। अगर हम कहें तो वास्तव में हम प्रेस्टीज चाहते हैं, हम स्टेटस चाहते हैं, हम रिकॉग्निशन चाहते हैं, हम लव चाहते हैं, हम सिक्योरिटी चाहते हैं, हम जस्टिस चाहते हैं, हम मनी चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं? 8 हो गए। ये सारे 8 चीज़ हम चाहते हैं। यह आप सब चाहते हैं। ये अगर चाहते हैं तो कहता है सम ऑफ अस नो बेटर देन अदर्स हाउ टू गेट व्हाट वी वांट। हम जो चाहते हैं ये 8 चीज़, हम में से कुछ लोग हैं जो हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं कि यह कैसे प्राप्त होगा। दे नो बेटर, है ना, बेटर देन अदर्स हाउ टू गेट। जो हम चाहते हैं उसको कैसे प्राप्त करें, कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं कि उसको कैसे प्राप्त किया जाए। जो इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे प्राप्त किया जाए, वो वास्तव में उसको ये 8 चीज़ मिलता है। उनका लाइफ हैप्पी होता है, वो सेटिस्फाइड लाइफ जीते हैं, वो लव से भरे हुए होते हैं, उसके पास सिक्योरिटी होता है, उसके पास मनी होता है, उसके पास जस्टिस होता है, फ्रीडम होता है, प्रेस्टीज होता है, स्टेटस होता है, उसको रिकॉग्निशन मिलता है समाज में। कैसे ये प्राप्त किया जाए, जो अच्छी तरह से जानता है वही सक्सेसफुल लाइफ जिएगा। इसीलिए कैसे प्राप्त किया जाए, यही चीज़ इस बुक में सिखाया गया है कि कैसे हम निगोशिएट करें, कैसे वार्तालाप करें, कैसे हम बातचीत करें कि जो हमें चाहिए वो हमें प्राप्त हो जाए, जिस व्यक्ति से चाहिए उसका रजामंदी मिल जाए, वो हमको देने के लिए सहमत हो जाए। कैसे हो, कैसे हम निगोशिएट करें, यही सारी बात इस बुक में बताया गया है। वो प्रोसेस बताया गया है, वो वे बताया गया है, वो तरीका बताया गया है कि निगोशिएट हम कैसे करें। यही सारी बातें हैं। वास्तव में इस बुक में हमने आपको अभी तक बताया है कि निगोशिएशन होता क्या है, उसके बाद निगोशिएशन हम करते क्यों हैं, क्योंकि हमको कुछ चाहिए। तो क्या चाहिए, तो वो 8 चीज़ की बात इसमें कहा गया है। ये 8 चीज़ आपको मैंने बता दिया है, मतलब ये 8 चीज़ आपको चाहिए। उसके लिए आपको इस समाज में निगोशिएशन का अगर आर्ट नहीं जानेंगे आप, तो आप ये चीज़ नहीं प्राप्त करेंगे। इसमें एक बात और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को लगता है कि टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, लोगों को लगता है कि डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, लोगों को लगता है कि एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। कहता है कि नहीं, ये तो एक एस्पेक्ट है, लेकिन एक चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सक्सेसफुल लाइफ में जीने के लिए। वो क्या है, जो मैंने बताया है कि निगोशिएशन का आर्ट होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ों के होने के बावजूद भी अगर निगोशिएशन का आर्ट आपके पास नहीं है, तो आप वो 8 चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये तीनों चीज़ होने के बाद निगोशिएशन का आर्ट आपको जानना जरूरी है। क्या होगा निगोशिएशन का आर्ट, कैसे आप उसको जानेंगे, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर सुनें। I have one question. यस प्लीज। But what about what is the difference between status and prestige? प्रेस्टीज, Prestige. यस, बहुत अच्छा सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटस एंड प्रेस्टीज। ये मैंने ये बोला कि जो 8 चीज़ है, जो 8 पॉइंट है, उसमें स्टेटस एंड प्रेस्टीज भी है। देखिए, स्टेटस और प्रेस्टीज में अगर जानना हो तो उसमें एक वर्ड को और जोड़ दीजिए, वो है रिकॉग्निशन। इन तीनों को एक साथ समझिएगा तब आपको इसका अंतर समझ में आएगा, या तीनों का लिंकेज समझ में आएगा। हमारे समाज में बहुत लोगों को एक स्टेटस प्राप्त है, एक ओहदा प्राप्त है। स्टेटस को समझने के लिए समझिए कि हमारे समाज में एक हायरार्की बना हुआ है ना। कास्ट के बेसिस पे भी हायरार्की है, जो वर्ण है उसके बेसिस पे भी हायरार्की बना हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये क्या है, हायरार्की है। इस हायरार्की में जो जहाँ है उसका वहाँ पे स्टेटस है, पहली बात। उसके बाद क्लास के आधार पे भी स्टेटस है। कोई बुर्जोजी क्लास का है, कोई लेबर क्लास का है, मतलब कोई फैक्ट्री के मालिक हैं तो कोई जो है श्रमिक है। तो ये भी, अगर कोई मजदूर है तो उसका स्टेटस मजदूर वाला है, कोई मालिक है तो उसका स्टेटस मालिक वाला है। इवन कोई क्रिमिनल है, बहुत पैसा वाला है, तो उसका भी समाज में एक स्टेटस है कि बहुत पैसा वाला है, लेकिन वो क्रिमिनल है, गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ है। तो मतलब उसका स्टेटस तो है, लेकिन समाज उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। जो गलत तरीके से पैसा को कमा करके अपने बाहुबल के दम पे लोगों को डरा धमका करके उनके संपत्ति को छीन करके अपना स्टेटस बनाया है, उसको समाज रिकॉग्नाइज नहीं करता है। और जब समाज उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो उसका प्रेस्टीज नहीं हो सकता है, उसका प्रतिष्ठा नहीं हो सकता है। उसका स्टेटस तो हो सकता है, लेकिन समाज के रिकॉग्निशन नहीं प्राप्त होने के कारण उनको प्रेस्टीज प्राप्त नहीं होगा। सो देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन स्टेटस एंड प्रेस्टीज। और ये डिफरेंस क्या है, स्टेटस अगर आप निगेटिव वे में प्राप्त किए हो तो रिकॉग्निशन प्राप्त नहीं होगा,
प्रेस्टीज प्राप्त नहीं होगा। हाँ, अगर स्टेटस आपने पॉजिटिव वे में प्राप्त किया हो, अपने मतलब पॉजिटिव काम करके प्राप्त किया हो, सज्जनता के आधार पे काम किए हो, है ना, न्याय प्रियता के आधार पे काम करके अपना स्टेटस बनाए हो, समाज का रिकॉग्निशन है, तो आपको प्रेस्टीज है, आपका प्रतिष्ठा है। गॉट नो पॉइंट? एनी डॉट, एनी सवाल किसी को कुछ? चलिए, ये मेरी माँ है, ये अभी देख रही है कि बेटा इतना क्यों बोलता है, क्या पढ़ा दिया है बेटे को। बहुत प्यारी स्माइल है मेरी माँ का, देखिए कितनी सुंदर है। चलिए, माँ को आज जो मैंने क्लास लिया है, ये माँ को डेडिकेट करते हुए इस क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आज क्लास लिया है, इस चैप्टर को, इस बुक को शुरुआत करने का जो मैंने प्रयास किया है, ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अगले वीडियो को भी सुनिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे इस पे वीडियो पे कुछ कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।